नमस्कार दोस्तों आपको ये बताते हैं कि कोलकाता में रेप और मर्डर की रात को आखिरकार क्या क्या हुआ था। पूरा देश असल में इस पूरी घटना से हैरान है, लेकिन सब ये भी जानना चाहते हैं कि उस रात को आखिरकार हुआ क्या था, क्योंकि कोलकाता की पुलिस ने तो कभी ये बताया ही नहीं। अब सीबीआई इन्वेस्टमेंट कर रही है। सीबीआई से पता चला है कि उस रात को क्या हुआ था। तो आज हमें पूरा घटनाक्रम पता चल गया है और इस घटना के आरोपी संजय राव उस रात को कहां कहां गया था, उसने और क्या क्या किया था, ये सारा घटनाक्रम आज मैं आपको बताने वाला हूं। और इस बात का भी आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या इस घटना को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुलिस रोक सकती थी, क्या वो महिला डॉक्टर आज जिंदा हो सकती थी या रह सकती थी। ये घटना दोस्तों 8 और 9 अगस्त की रात को हुई और उस रात को जो कुछ भी हुआ वो संजय राव ने अपने बयान से सीबीआई को खुद बताया है। अब देखिए दोस्तों, संजय राव ने क्या कहा, अपने बयान में सीबीआई को क्या कहानी उसने बताया था। संजय राव के मुताबिक वो सबसे पहले रात को करीब 11 बजे इस अस्पताल में अपने के दोस्त के साथ उसके बीमार भाई को देखने के लिए गया और उसके इस दोस्त का नाम है सौरभ और सौरभ का छोटा भाई उस दिन कोलकाता के इसी आरजीकर अस्पताल में भर्ती था। संजय राव का कहना है कि जब रात को 11:10 पर वो अपने दोस्तों के साथ अस्पताल से बाहर निकला, तब वो दोनों अस्पताल से लगभग 1 किलोमीटर दूर शराब पीने के लिए चले गए। वहाँ बैठकर उन्होंने शराब भी पी और इसके बाद रात 12:30 बजे तक दोनों ने शराब पीकर नशे में, ये दोनों ही थे, जब शराब पिए थे वो दोनों ही थे, और नशे में दोनों ने ये तय किया कि वो वहाँ से सेनागाछी नाम के एक रेड लाइट एरिया में जाएंगे, जो इस इलाके से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, सेनागाछी पहुँचने के बाद संजय राव और उसका दोस्त कुछ देर तक वहाँ रुके, लेकिन जब किसी सेक्स वर्कर से उनकी बात नहीं बनी तो वो एक दूसरे से रेड लाइट एरिया में चले गए, जो वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास दूरी था। 2 लोग बाइक पर थे और इसीलिए उन्हें वहाँ जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगा, लगभग 10 या 15 मिनट लगा और वो वहाँ पहुँच गए। और इस दौरान संजय राव ने सड़क पर जा रही एक लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की और उस लड़की को अपशब्द कहे। और इस पूरे घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी है जो सीसीटीवी को मिल चुका है। तो दोस्तों, आप सोचिए, संजय राव जैसे जब लोग घर से बाहर निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, तो हर लड़की को तंग करते हैं, हर लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अपशब्द कहते हैं। और इसके बाद दोनों लोग ने एक जगह पर रुककर फिर से शराब पी और बाद में संजय राव का दोस्त एक सेक्स वर्कर के साथ चला गया, जबकि संजय वहीं पर अकेला इंतज़ार करता रहा। अब इंतज़ार करने के दौरान संजय राव ने अपनी गर्लफ्रेंड का वीडियो कॉल किया और अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर उसकी अश्लील तस्वीरें भेजने के लिए कहा। कुछ देर के बाद संजय राव और उसका दोस्त वापस कोलकाता के इसी आरजीकर अस्पताल में आ गए, क्योंकि संजय राव के दोस्त को अपने बीमार भाई से कुछ पैसे लेने थे और उसका ये भाई इसी अस्पताल में भर्ती था, इसीलिए ये लोग वापस अस्पताल में आए। और इसके बाद संजय राव का दोस्त अपने एक जानकार की मदद से ऑनलाइन राइड बुक करके अपने घर चला गया। उसने एक बाइक राइड बुक की और वो घर चला गया, जबकि संजय राव इस अस्पताल के बाहर रुक गया। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है दोस्तों। संजय राव घर नहीं गया, वो वही रुका। अपने दोस्त के जाने के बाद देर रात 3:30 बजे पर 30 मिनट तक संजय राव फिर से अस्पताल पहुंचा और वो तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल में जाने के बजाय चौथी मंजिल पर ट्रामा सेंटर के एक ऑपरेशन थिएटर में चला गया। अब दोस्तों, सीबीआई को शक है कि संजय राव यहाँ इस ऑपरेशन थिएटर से कुछ लेने के लिए आया था, लेकिन संजय राव का कहना है कि वो ऐसे ही उस दिन इस ऑपरेशन थिएटर में चला गया था। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि संजय राव इस ऑपरेशन थिएटर में क्या करने के लिए गया था, क्या लेने के लिए गया था। इस बात की अभी तहकीकात चल रही है। और इस ऑपरेशन थिएटर के बाद रात 4:03 पर संजय राव सीधे तीसरे मंजिल पर आया, जहां उसे सीसीटीवी कैमरास में सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए भी देखा गया।
वो हमने आपको सीसीटीवी की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिसमें वो दिखाई दे रही है और दिखाई जाते हुए भी दिख रहा है। सीसीटीवी फुटेज इस समय सीबीआई के पास है और ये देखिए यहाँ वो जाते हुए भी दिख रहा है। सीबीआई का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में संजय राव की बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरीके की है कि बहुत दबे पांव और बहुत ही सावधानी के साथ सेमिनार हॉल की तरफ से जाने की कोशिश कर रहा है। और शायद उसे पहले से पता था कि सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर सो रही है, लेकिन उसकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसी है जैसे कि कोई चोर बचते बचाते छुपते हुए बहुत ही सावधानी से बिना शोर किए धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े हैं। ठीक उसी तरह संजय राव इस सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा था। इसके बाद सेमिनार हॉल में घुसते ही वहाँ सो रही महिला डॉक्टर का मुंह और गला दबाकर उस पर हमला करता है और फिर उसे बेहोश कर देता है। और इसके बाद वो इस डॉक्टर का बलात्कार करने के बाद इसका गला घोंटकर उसकी हत्या करने की कोशिश करता है और फिर हत्या करके वहाँ से चला गया। और इस दौरान जल्दबाजी में जब ये सब कुछ हो रहा था, जल्दबाजी में इसका हेडफोन केबल वहीं छूट गया। और दोस्तों इसी हेडफोन केबल से कोलकाता पुलिस संजय राव की पहचान करते हुए 9 अगस्त को उस तक पहुंच गई। और बड़ी बात यह है कि 9 अगस्त वो कोलकाता पुलिस की एक बैरक में ही मौजूद था और वहां उसने खून से लगभग वो कपड़ों की जूतों को भी धोया था। सोचिए दोस्तों, कितनी चिंताजनक बात है और कितनी शर्मनाक बात है कि एक व्यक्ति रात को शराब पीता है, सड़कों पर नशे की हालत में बाइक चलाता है, सड़क पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है, फिर अस्पताल में वापस आकर एक गैर कानूनी एंट्री करके अस्पताल के अंदर। ये सोचिए दोस्तों, एक बाहर का आदमी जो अस्पताल का कर्मचारी नहीं है, वो शराब पिए हुए हैं और वो व्यक्ति कितनी आसानी से अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है और वहाँ से सेमिनार हॉल में चला जाता है। फिर एक महिला डॉक्टर यानी डॉक्टर ऑन ड्यूटी का बलात्कार करके उसकी हत्या कर देता है और पूरे अस्पताल में किसी को कानों कान खबर नहीं होता। और दोस्तों कोलकाता की पुलिस उसे कहीं नहीं रोक पाई, ना सड़क पर रोक पाती है, जो कि सड़क पर एक आदमी शराब पीकर बाइक चला रहा है, पुलिस को कुछ पता ही नहीं। लड़कियों से छेड़छाड़ करता है, पुलिस को कुछ पता ही नहीं। अस्पताल में एंट्री कर लेता है और ऑपरेशन थिएटर तक चला जाता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तो उसने एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी की हत्या की है। ऑपरेशन थिएटर में मान लीजिए कोई मरीज होता, किसी और कमरे में अगर कोई मरीज होता तो ये मरीज का भी बलात्कार भी कर देता और मरीज की भी हत्या भी कर देता। लेकिन दोस्तों सोचिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि इस मामले में पश्चिम बंगाल की पुलिस, कोलकाता की पुलिस की कोई ज़्यादा खास गलती नहीं है और पूरे देश में इस तरह की बलात्कार घटनाएं होती रहती है। ये घटना तो सब जगह होती है, सिर्फ कोलकाता की बात क्यों हो रही है बार बार। लेकिन दोस्तों कड़वा सच है ये बात है कि अगर उस दिन कोलकाता की पुलिस ने इस आदमी को शराब पीकर बाइक चलाते हुए रातों में रोक लिया होता, लड़की से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ लिया होता, तो शायद वो महिला डॉक्टर आज जिंदा होती। और ये बात सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि संजय राव ऐसे ऐसे पॉर्न वीडियोस दिखता था जो भाई और बहन के नाम से बने होते थे। सीबीआई को इस दरिंदे की मोबाइल फ़ोन से बहुत सारे पॉर्न वीडियोस भी मिले हैं, जिनमें कुछ पॉर्न वीडियोस बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति के हैं और कुछ पॉर्न वीडियोस भी ऐसे हैं जो रिश्ते के नाम पर एक कलंक है। और इससे आप इस आरोपी की मानसिकता को समझ सकते हैं। और असल में ये व्यक्ति इंसान नहीं बल्कि एक जानवर से भी बदतर था। और सोचिए दोस्तों, ये व्यक्ति कोलकाता पुलिस के लिए एक सिविक वॉलंटरी पुलिस की बैरक में रहता था। ये तो एक आदमी की कहानी है, हमने आपको बताई है। हमारा समाज में दोस्तों अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में ना जाने कितने ऐसे आदमी घूमते होंगे जो इस तरह की हिंसक है और जानवर वाला प्रवृत्ति की है। लेकिन दोस्तों हम उन्हें कभी देख नहीं पाते, हम उन्हें कभी पहचान नहीं पाते। और जब वो असल में इस तरह का कोई वारदात करते हैं तब हमें पता चलता है, पूरा देश उस समय जाग जाता है दोस्तों, थोड़े से दिनों के लिए। और फिर हम दोबारा से अगली घटना का इंतज़ार करते रहते हैं। और यकीन मानिए इस समय भी हमारा देश, हमारी व्यवस्था, हमारी पुलिस, हमारा समाज अब अगली घटना का भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों
आप इस वीडियो को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।